ब्लड बोले तो रुधिर। ब्लड का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? ब्लड का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है दोस्तों? जरूर बता। ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा का नाम होगा हीमेटोलॉजी। दोस्तों ये हीम शब्द का ध्यान रखना। हीम का मतलब है सीधा सीधा ब्लड का एक पार्ट है हीम। तो मैं आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा ब्लड है। ब्लड में आरबीसी पाई जाती है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस हीमोग्लोबिन में हीम वर्णक होता है। इस हीमोग्लोबिन में हीम वर्णक पाया जाता है। इस हीमोग्लोबिन में हीम वर्णक पाया जाता है। इसीलिए लॉजी का नाम हीमेटोलॉजी पड़ गया दोस्तों। लॉजी का नाम हीमेटोलॉजी पड़ गया। ध्यान से सुनो। ब्लड है, ब्लड में आरबीसी है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन में हीम वर्णक है। इसी हीम वर्णक की वजह से यहां पे लॉजी का नाम लिया हीमेटोलॉजी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहीं पे भी अगर आपको हीम शब्द नजर आ रहा होगा तो कहीं ना कहीं चर्चा ब्लड की हो रही होगी। तो ये हीम शब्द यहां से उठाया है, लॉजी का नाम रखा है हीमेटोलॉजी। इसके अलावा एक दो छोटे छोटे फैक्ट और बता दूं। ये हिपेटोलॉजी है। हिपेटोलॉजी में लीवर का अध्ययन चलता है। लीवर का अध्ययन चलता है हिपेटोलॉजी शाखा में। इसके अलावा साइटोलॉजी में स्टडी ऑफ सेल, कोशिका और उसकी स्ट्रक्चर का अध्ययन चलता है। कोशिका की स्टडी जो है वो साइटोलॉजी में चलती है। इसके अलावा हिस्टोलॉजी में टिश्यू या ऊतकों का अध्ययन चलता है। ऊतकों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं वो हिस्टोलॉजी होती है। अगर ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया है, एकदम डन हो चुका है, तो बिल्कुल भाई महादेव, सबको मेरा नमस्कार है भाई। सभी भाइयों को, सभी दोस्त जितने भी लाइव है, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। और ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं हम। दोस्तों अगर आपसे पूछा नहीं, बार बार पूछा जाता है कि रुधिर एक प्रकार का, ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। प्यारे विद्यार्थियों, हम पादप ऊतक भी पढ़ेंगे, हम जंतु ऊतक भी पढ़ेंगे। यहां पे क्वेश्चन ये है कि ब्लड क्या है। तो मेरे दोस्त, ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। मतलब या तो ऑप्शन में संयोजी ऊतक मिल जाएगा, या तो ऑप्शन में संयोजी ऊतक मिलता है कनेक्टिविटी टिश्यू, कनेक्टिविटी टिश्यू, या फिर ये पूरा शब्द देगा तरल संयोजी ऊतक। दोस्तों ध्यान से समझिए, ब्लड जो है ये लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ता है। और ब्लड जो है ये कोशिकाओं का समूह होता है। ध्यान से समझना। तरल का मतलब है, तरल का मतलब है ये लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। संयोजी का मतलब है शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ता है। और ऊतक का मतलब है ये कोशिकाओं का एक समूह है। ये कोशिकाओं का एक समूह है। ब्लड जो है ये ग्रुप ऑफ सेल है। ब्लड जो है ये कोशिकाओं का समूह है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो ब्लड है ये कोशिकाओं का समूह है। कौन कौन सी कोशिकाएं हमारे ब्लड में पाई जाती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। मेरे दोस्त फिर समझने की कोशिश कीजिए। आप बोल रहे हो सर ब्लड तो है एक प्रकार का ऊतक है। यस, ब्लड एक प्रकार का ऊतक है क्योंकि ब्लड जो है कोशिकाओं का एक समूह है, ग्रुप ऑफ सेल है ब्लड। ध्यान से सुनिए, ब्लड जो है एक कोशिकाओं का समूह है। इसलिए हम बोलते हैं कि ब्लड जो है ये क्या माना गया? टिश्यू। ऊतक किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। तो ब्लड भी तो कोशिकाओं का समूह है। ब्लड भी तो कोशिकाओं का समूह है, इसलिए ब्लड को भी हम टिश्यू बोलते हैं। आया है दोस्तों, ये जो तरल संयोजी ऊतक है इसकी उत्पत्ति भ्रूण के किस स्तर से होती है? दोस्तों मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे शरीर का हर एक अंग है, हमारे शरीर का हर एक अंग इन
3 स्तरों से बना होता है। हमारे शरीर की जो उत्पत्ति है ये 3 लेयर से होती है। शरीर के जितने भी अंग है उनकी उत्पत्ति इन 3 स्तरों से होती है। यह है एक्टोडर्म सबसे बाहर, यह है मीजोडर्म बीच वाला, यह है अंदर वाला एंडोडर्म। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे शरीर के जितने भी अंग है, हमारे शरीर के जितने भी अंग है वो इन 3 स्तरों से बने हुए हैं। अब यहां पे क्वेश्चन ऐसा है कि भाई ब्लड की जो उत्पत्ति है, ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, तो ब्लड की उत्पत्ति बोल दीजिए या तरल संयोजी जो ऊतक है इसका निर्माण कौन सी परत से होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो तरल संयोजी ऊतक है इसका निर्माण हमारे भ्रूण के मीजोडर्म वाले स्तर से होता है। भ्रूण की जो बीच वाली जो लेयर है, भ्रूणीय लेयर, भ्रूण के किस स्तर से होती है, तो हमारे भ्रूण का जो मीजोडर्म वाला जो लेयर है उससे प्यारे विद्यार्थियों तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक मतलब क्या है, ये ब्लड ही तो है। क्वेश्चन है रक्त के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रक्त निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, हमारा जो रक्त का निर्माण होता है वो जो हमारी हड्डियां है, जैसे दोस्तों ये हमारी हड्डी है, तो हड्डियों के अंदर जो मैट्रिक्स होता है, हड्डियों के अंदर जो मैट्रिक्स होता है इसको हम अस्थि मज्जा बोलते हैं दोस्तों। हड्डियों में होता है अस्थि मज्जा, हड्डियों में होता है अस्थि मज्जा, बोन मैरो होता है हमारी हड्डियों में। मतलब खून का निर्माण जो होता है ना वो इसी बोन मैरो से होता है, खून का निर्माण। बहुत अच्छे से सुनना मेरा भाई। दोस्तों हमारी हड्डियों के अंदर अस्थि मज्जा नामक संरचनाएं है, बोन मैरो है। हमारी हड्डियों में पाया जाता है अस्थि मज्जा और इसी अस्थि मज्जा से खून का निर्माण होता है। क्लियर करो इस बात को, हमारी हड्डियों में अस्थि मज्जा है और इसी अस्थि मज्जा से खून बन रहा है। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि खून के बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जहां पर भी हीम शब्द दिख जाए, हीम शब्द जहां भी दिख जाए तुक्का ब्लड पे दे दीजिए। जहां पर भी हीम शब्द दिख जाए तुक्का ब्लड पे लगा दीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोएसिस कहा जाता है। हीम, हीम का मतलब है ब्लड, पोएसिस का मतलब है निर्माण। रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोएसिस कहा जाता है। रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोएसिस कहा जाता है। आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को एरिथ्रोपोएसिस कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को ल्यूकोपोएसिस कहा जाता है। जबकि हीमोलाइसिस तो एक तरह से आरबीसी का मरना हो जाता है, हीमोलाइसिस को छोड़िए। हां भाई, रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोएसिस कहा जाता है।